According to you, what do you feel is essential to clear a UPSC examination? जो भी एस्पिरेंट्स सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला मेरा सजेशन उनको एडवाइस यही रहता है कि आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हैं। द गोल बिकॉज ऑफ विच यू वांट टू बी इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू कि क्या आप देश सेवा के लिए ही एग्जाम देना चाहते हैं या कोई और पर्पस है। दैट शुड बी क्लियर बिकॉज दिस गोल विल ओनली कीप यू मोटिवेटिंग। ये मैंने इसलिए बात कही क्योंकि ये जो गोल है, ये जो आपके माइंड में जो डिसीजन जो आप लोगे, यही आपको बैकअप करता रहेगा जब भी आप लो फील करोगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मिनिमम 2 साल लग जाते हैं, 2 से 3 साल भी लगते हैं। तो उसमें गाइड करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप सोचें कि आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान बी। मतलब बहुत अच्छी आपने तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हुआ, यू एग्जॉस्ट योर ऑल अटेम्प्ट्स, और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एंड स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आई वुड लाइक टू से कि बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के दिन में हम आप इतनी पढ़ाई करोगे, सिविल्स की तैयारी करोगे, आप अपना टाइम लगाओगे, मनी लगाओगे, अपना एफर्ट लगाओगे, एनर्जी लगाओगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सोचो कि सपोज़ मेरा सिविल्स में अगर नहीं होता सिलेक्शन, तो मैं आगे क्या करूँगा, क्या करूँगी? वो प्लान बी ऑप्शन आपका होना चाहिए। So this is very important. So these two things, why you want to be in civil services, and the second thing is कि if you don't clear civil services, then what will you do as your fallback career option? These two things are very important. तो ये तो दो चीज़ें हो गई कि जब आपने सोचा कि मेरे को सिविल्स की तैयारी करनी है। Once you decide that yes you are going for this examination या आप तैयारी शुरू करते हो, तो it is very important to strategize in the sense कि आप लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखो। So last 3 years question paper I think is enough for prelims and mains both। और उसमें जो है आपको थोड़ा देख के आइडिया लगेगा कि आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए। मेनी कैंडिडेट्स चूज द सेम ऑप्शनल जिसमें उनकी ग्रेजुएशन है। कई लोग जो हैं चेंज भी करते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। then you also decide कि you will opt for coaching or you will not have any coaching, या आप पूरा सेल्फ स्टडी ही करोगे। अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो वो टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इफ यू आर अटेंडिंग एनी कोचिंग क्लास, तो वो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको समझना ज़रूरी है कि आपने कोचिंग में क्या पढ़ा। सो वो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स जैसे अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, नेक्स्ट ईयर अगर प्रीलिम्स देना है, जैसे अभी का तो प्रीलिम्स अभी 4 अक्टूबर को ही हुआ, जिसका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर जनरली जून में होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, तो अगर देना है तो उससे आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 1 year prior to that start preparing. Initially you can focus on combined strategy for mains and prelims. So there are various topics जो mains और prelims में combine है। GS में भी कई टॉपिक्स सेम हैं, तो उनके ऊपर आप फोकस कीजिए। और उनके जो हैं आप नोट्स जो बनाओगे वो इस तरीके से बनाओ कि आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प करें। और जब आप प्री की तरफ जब जा रहे हो, मतलब लगभग 1.5 से 2 महीने पहले, देन आई थिंक यू शुड टोटली फोकस ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स का भी मेरे टाइम से चेंज हुआ पैटर्न। सी सेट आया 2011 में, सी सेट आया, अब एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एंड जीएस का भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपका प्रीलिम्स में कंफर्टेबल स्कोर हो, सो दैट प्रीलिम्स इवन दो इज अ क्वालिफाइंग थिंग, बट अगर आपका प्री ही क्लियर नहीं होगा, मतलब कई बच्चे मैंने देखा कि मेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको लगता है प्री तो हम कर ही लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्री की स्ट्रेटेजी अलग है, इट्स एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद अ नेगेटिव मार्किंग। एंड मेंस जो है इट्स अ सब्जेक्टिव, और जिसके अंदर आपकी थिंकिंग, एनालिसिस एंड ओरिएंटेशन का टेस्ट लिया जाता है। तो बेसिकली ये है कि इनिशियली में देयर कैन बी अ कंबाइंड स्ट्रेटजी, आफ्टर दैट यू शिफ्ट टू प्रीलिम्स, एंड आफ्टर यू गिव प्रीलिम्स, जो आपका फिर मेंस के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस पे आपको अगर 5 मार्क्स में ये पूछते हैं तो क्या कीवर्ड होंगे, 20 नंबर में पूछते हैं तो क्या कीवर्ड है, कैसे लिखना है। सो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिपीटेड रिविजन्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आपके माइंड में रिकलेक्ट होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, एंड यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस।
essay writing is very important. So basically, essay is a they try to judge how you think and about an issue. आपका कैसा mindset है? Do you think that kind of a logically or not? And after you appear for mains, interview की तैयारी जो है, interview is basically your personality test. तो आपको आपके बारे में, आपके होम टाउन के बारे में, आप जहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में, करंट अफेयर्स, जीएस, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंटरव्यू के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू सजेस्ट दैट डू नॉट ट्राई टू ब्लफ द इंटरव्यू बोर्ड. दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल. अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आता है, तो यू कैन जस्ट वेरी पोलाइटली उनसे आप बोल सकते हैं कि सर और मैडम, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, या फिर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द इशू, बट इंटरव्यू जैसे ही खत्म होगा मैं इसके बारे में जानकारी ज़रूर लूँगा. तो इस तरीके से इंटरव्यू की आप फेस करो. एंड सिविल सर्विसेज बेसिकली आई वुड से कि इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर फोकस्ड डिटर्मिनेशन. और आपको बीच-बीच में जो भी टाइम आता है व्हेन यू फील डीमोटिवेटेड, उसमें आपको अपना जो है मनोबल नहीं खोना है, उसमें आपको अपना जो है साहस के साथ अपना हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर टाइम में जो भी आपको मिलता है उसमें थोड़ा रिलैक्स करो बीच-बीच में, आधा घंटा, 1 घंटा. इफ यू हैव सम हॉबी, गिव टाइम टू देम, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू फैमिली, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए.